बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ओ नो नो, ही सेड। ओ नहीं नहीं, उन्होंने कहा। एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकंड ब्लफ, जब उन्होंने दूसरी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। That lifted abruptly from the flat toward the sky, जो हमवार ज़मीन से फ़ौरन आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। The pines on the top of the mountain above us, हमारे सामने ऊपर पहाड़ पर सनोबर के दरख्त looked as ऐसे नज़र आते थे if the fingers of their long buds, जैसे उनकी लंबी शाखों की उंगलियां were fondling the substance of a white cloud, सफ़ेद बादलों के वजूद से छेड़खानी कर रही हों। Whatever my father wanted me to see, जो कुछ भी मेरा बाप मुझे दिखाना चाहता था, was on top of the highest point of my farm, वो मेरे फार्म के सबसे ऊंची चोटी पर था। And with the exception of the last 3 years, और पिछले 3 साल के अलावा, I had been over this point many times, मैं इस जगह पर कई बार आ चुका था। I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. मैंने इस नाहमवार ज़मीन की ऊंची सतह पर कोई भी गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। I had seen the beauty of many wildflowers. मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती देखी थी। A few rock cliffs, चंद एक पथरीली चट्टानें, and many species of hard and softwood trees, और बहुत सारे सख्त और नरम दरख्तों की नस्लें देख चुका था। Why do you take the path straight up the point? आपने इस जगह पर आने के लिए सीधे रास्ते का इंतखाब क्यों किया? I asked, मैंने पूछा। Look at these other paths, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखें। What are they doing here? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? Within the distance of a few yards, चंद गज के फासले पर, several paths left the main path, चंद रास्ते असल रास्ते से जुदा हो रहे थे, and circled around the slope, और चक्कर लगाकर ढलान पर चढ़ रहे थे। ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, दर्जा बदर्जा पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन? फिर आपने ज़्यादा ढलानी रास्ता क्यों लिया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई एक्सप्लेन लेटर, ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ। मैं इसकी वजाहत बाद में करूँगा, उन्होंने फूले हुए सांस से कहा। He rested a minute to catch his second wind. उन्होंने अपना दूसरा चक्कर शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए आराम किया। While I managed to stand on the path, जबकि रास्ते पर खड़े होने के लिए मैंने खुद को संभाला। By holding a little sapling, एक नन्हे से पौधे को पकड़कर। Because it was too steep for my feet, क्योंकि मेरे कदमों के लिए बहुत ज़्यादा ढलानी था ये। To hold unless I braced myself, कि खड़ा हो सकूं जब तक कि मैं खुद को संभाल ना सकूं। Then my father started to move slowly up the path again. फिर मेरा बाप दोबारा रास्ते पर आहिस्तगी से आगे बढ़ना शुरू हुआ। Supporting himself
with his cane, अपनी छड़ी से खुद को सहारा देते हुए। I followed at his heels, मैं उसकी एड़ियों के पीछे चल रहा था। Just a few steps in front of him, उनसे चंद कदम के फासले पर। A fox squirrel crossed the path, एक नर गिलहरी रास्ते से गुजर गई। And ran up a hickory tree, और एक अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। See that Jess? Jess उसे देखो, he shouted, वो चिल्लाए। Yes I did, I answered, हाँ मैंने देखा, मैंने जवाब दिया। That brings back something to me. इससे मुझे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, he said, उन्होंने कहा। Brings back the old days to see a fox squirrel. एक नर गिलहरी को देखकर पुराने दिन याद आते हैं। But this won't bring back as much as something. लेकिन ये उतना ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाता। I am going to show you, जितना मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। My curiosity was aroused. मेरा तजस्सुस बढ़ गया। I thought he had found a new kind of wild grass. मैंने सोचा कि शायद उनको जंगली घास की कोई किस्म मिल गई है, और an unfamiliar herb, या कोई गैर मामूली जड़ी बूटी मिल गई है, और a new kind of tree, या फिर कोई दरख्त की नई किस्म मिल गई है। For I remembered the time, जहाँ तक मुझे याद है वो वक्त, he had found a coffee tree. उन्हें एक कॉफ़ी का दरख्त मिला था। In our woods, हमारे जंगलात में। It's as far as I know, जहाँ तक मैं जानता था। It is as far as I know, जहाँ तक मैं जानता हूँ, the only one of its kind growing in our country. इस किस्म का एक ही दरख्त हमारे मुल्क में उगता था। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes. सिर्फ 2 बार मेरा बाप अपनी आँखों से पसीना साफ करने के लिए रुका। As he climbed the second steep bluff, जब वो दूसरी ढलानी चोटी पर चढ़ रहा था। Toward the fingers of the pines, सनोबर की शाखों यानी उंगलियों की जानिब। We reached the limbless trunks of these tall straight pines. हम इस बिना तने वाले लंबे दरख्तों तक, सनोबर तक पहुंच गए। Whose branches reached toward the blue depth of the sky, जिनकी शाखें गहरे नीले आसमान तक पहुंच रही थीं। और the white cloud was now gone, या सफ़ेद बादलों तक जो अब जा चुके थे। I saw a small clearing of not more than 3/4 of an acre. मैंने एक काबिले काश्त साफ खित्ता देखा, एक छोटा सा काबिले काश्त साफ खित्ता जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा ना था। In the heart of this wilderness, इस जंगल के दरमियान में, मरकज़ में, right on the mountain top, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर। स्टूडेंट्स, हर्ट मरकज़ को कहते हैं और
हर्ट ऑफ द वाइल्डरनेस, जंगल के मरकज़ में। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, बेटा अब तुम कुछ देखने जा रहे हो। ही सेड एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर, उन्होंने कहा जैसे ही उन्होंने ऊपर वाली तार को दबाया। सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाड़ को पार कर सकते। दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, ये है वो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। हु डिड दिस, ये किसने किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने इस ज़मीन को साफ़ किया और इस पर बाड़ लगाई? फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, किसके खिलाफ बाड़ लगाई? स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी। स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशी, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर कभी वो चरागाह से बाहर आ जाएं। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे मुख्तसरन जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ़ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और इस पर बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप हमेशा इस पहाड़ की चोटी पर ही क्यों चढ़ते थे और ऐसा करते थे? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड, ज़रख़ीज़ ज़मीन की तरफ देखें। वी हैव इन द वैली, जो वादी में हमारे पास है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको बआसानी पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।